समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरु सीताराम 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 सीताराम
भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन कथा में उसके वर्णन में गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान के नाम देव की वंदना करते हैं और आरंभ में ही वे कह आए थे कि एहिमह रघुपति नाम उदारा। ये जो मेरा ग्रंथ है रामचरितमानस, इसमें मैं रघुनाथ के उदार नाम का वर्णन करूंगा। वो उदार नाम जो श्रुतियों का सार है और सबको पावन करने वाला है। तो वो उदार कैसा है, उसकी उदारता का हम कुछ लक्षण यहां पे देखेंगे कुछ दोहों में। इसी को राम नाम वंदना जो प्रकरण कहा जाता है रामचरितमानस में, जिसमें भगवान के नाम की उदारता क्या है, उसे उदार क्यों गोस्वामी जी कहे और श्रुतियों का सार है ऐसा उन्होंने लिखा, उसी बात को यहां विस्तार करेंगे। तो कहते हैं, पिछली बार हमने पढ़ा था, एक छत्र एक मुकुटमणि सब वर्णन पर जो, तुलसी रघुवर नाम के वरण विराजत दो। कि सभी वर्णों पर यह मकार रूप में और रेफ रकार रूप में विराजता है, छत्र मणि के समान, मुकुट मणि के समान। आगे कहते हैं कि नाम किस प्रकार भगवान से बड़ा है और नाम किस प्रकार भेद से रहित है, सगुण अगुण भेद से। इसका विस्तार करेंगे। कहते हैं कि जैसे नाम और नामी संसार में अधिकतर देखने में दोनों में उतना बल नहीं होता कई बार, या उतनी शक्ति नहीं होती। जैसे हम केवल कहें कि गन बंदूक, और वास्तव में बंदूक दोनों में अंतर है, दोनों में वही शक्ति नहीं है, उनके शब्द में और वास्तविक उसमें अंतर बहुत अधिक है। लेकिन भगवान का नाम और भगवान, इनमें भेद नहीं है, ये दोनों एक ही हैं, इन दोनों का प्रभाव एक ही है, इन दोनों में कोई अंतर या भेद हम नहीं देख सकते। परंतु नाम की महिमा को समझाने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी किस प्रकार हमें बताएंगे कि भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है, और उसको उदाहरणों से, भगवान की लीलाओं से इस बात का सत्यापन भी करेंगे। तो कह रहे हैं कि जैसे सेवक और स्वामी में प्रेम होता है, सेवक स्वामी के पीछे पीछे चलता है, वैसे ही नाम स्वामी है और जो नामी भगवान है वो उसके सेवक हैं। जहां आप नामी को बुलाओगे, जहां आप राम कहोगे, वहां पर राम उपस्थित होते हैं। ये नाम की महिमा है। इसलिए नाम के प्रभाव को हम कभी कम करके आंक नहीं सकते। अन्य मंत्रों के जप में बहुत कठिन नियम है, परंतु भगवान के नाम जप में इस प्रकार के जो क्लिष्ट नियम नहीं कहे गए, क्योंकि इसका प्रभाव सदैव रहता है। जैसे ही भगवान का नाम लेते हो, भगवान वहां पर उपस्थित होते हैं, प्रकट होते हैं, साक्षात उनकी शक्ति वहां पर होती है। हम अनुभव न कर सकें, यह हमारी साधना में कमी का परिणाम है। हम भगवान को न देख सकें, यह हमारी दृष्टि की कमी है। परंतु भगवान तो साक्षात वहां होते हैं नाम लेने पर। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि नाम और नामी तो सरिस एक समान होते हैं, परंतु मुझे रामचंद्र जी राम नाम के सेवक दिखते हैं, क्योंकि जहां पर नाम लिया जाता है, जहां पर नाम होता है, वहां पे राम जी दौड़कर आते हैं। और नाम और रूप, ये दोनों भगवान की उपाधियां हैं, या किसी की भी।
किसी भी चीज की, जैसे हम कहें आंवला, तो आंवला का एक नाम है और आंवला का एक रूप है। अगर हमारे हाथ में कोई आंवला रख भी दे तो हम उस आंवला को जब तक कोई नाम न बताए और अगर अंधेरा हो तो उसको पहचान नहीं सकते, देख नहीं सकते। अगर भले ही अंधेरा हो, हमारे हाथ में कोई रख दे, कहे आंवला है, तो हम अपने मन में समझ जाएंगे कि आंवला कैसा होगा, किस प्रकार का होगा, उसका स्वाद कैसा होगा, क्योंकि हम उसको जानते हैं। नाम से उसके रूप का ज्ञान हो जाता है। यहां पर जैसे हम किसी को कहें कि यश जी, जैसे आप लोगों की ये विंडो अगर बंद भी है फिर भी नाम से आप लोगों का दर्शन हो जाता है, नाम से दर्शन हो जाता है। यश कहने से पता है कि यश जी वहां बैठे हैं। और नाम न रहने पर व्यक्ति को समझने में कई बार कठिनाई होगी। अगर वो न देखता हो तो समझ भी नहीं सकता। लेकिन नाम ऐसा है जो बिना रूप देखे ही उसके गुण को बता देता है, उसको समझा देता है। इसलिए कह रहे हैं अकथ अनादि सुसाम्य साधी। जिस व्यक्ति को सही ज्ञान होगा, सज्जन व्यक्ति को नाम और रूप ये दोनों साध्य हो जाते हैं अच्छी समझ से। और ये दोनों अलग अलग होने पर भी कहते हैं कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। पिछली बार हमने जब चर्चा की थी कि हमें अपनी साधना में किन नियमों का पालन करना चाहिए, नाम जप करते समय किन अपराधों से बचना चाहिए, तो नाम अपराध के कई नियम हमने सुने थे, कई नाम अपराधों को जाना था। नामों को एक दूसरे से छोटा बड़ा कहना भी अपराध है नाम अपराध में। परंतु गोस्वामी जी कहते हैं कि नाम को छोटा बड़ा कहना में तो अपराध है, परंतु मैं कुछ बातें बताऊंगा, साधु लोग समझ जाएंगे कि नाम बड़ा है या नाम ही बड़ा है। मेरे हिसाब से नाम के अधीन रूप होता है, और रूप और नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे हमें कोई चीज मिल जाए, मान लो एक नई चीज जिसको दुनिया में कोई न जाना हो, हम सबको देते रहेंगे, फिर भी वो व्यक्ति जान नहीं पाएगा कि है क्या वास्तव में। लोग यही पूछेंगे क्या है। अगर हम किसी व्यक्ति की फोटो आपको दे दें तो देखने के बाद ये होगा कि कौन है, नाम जानने की इच्छा होगी। और कई बार हम नाम जानते हैं लेकिन रूप नहीं जानते, तो उतनी परेशानी नहीं थी, फिर भी हम जानते हैं। हमने भगवान को अभी तक देखे नहीं अपने इन सांसारिक चक्षुओं से, लेकिन भगवान का नाम सुनकर उनकी लीला का श्रवण करके हमारे मन में भगवान का एक स्वरूप प्रकट है। वो स्वरूप तो नाम के अधीन है। जैसे हम बोले राम, तो राम भगवान की जिस स्वरूप को हम अपने मन मंदिर में बसाए हैं, वो स्वरूप प्रकट कर होकर सामने आता है। इसका अर्थ यह है कि नाम के होने पर ही रूप का ज्ञान होता है। अगर नाम न हो फिर रूप को समझना या उसके साथ संबंध जोड़ना कठिन होगा। कैसे आप संबंध जोड़ोगे? तो संबंध जोड़ने में नाम महत्वपूर्ण होता है, और उसके बाद फिर रूप आता है। इसलिए कह रहे हैं कि नाम के अधीन रूप है। और यदि हमारे पास कोई चीज करतल गत न परहि पहचाने, रूप विशेष नाम बिनु जाने। हाथ में भले हमारे कोई वस्तु हो, परंतु यदि उसका नाम न जानते हो तो उसके साथ संबंध या उसके विशेष रूप को हम नहीं जान सकते, उसको नहीं समझ सकते। इसलिए आगे कह रहे हैं कि नाम और रूप जो है, इनकी कहानी या इनकी गति बहुत विलक्षण है, दिव्य है। ये दोनों हमें जो प्रदान करते हैं, या इन दोनों की जो कहानी है, जो कथा है, ये कही नहीं जा सकती। अर्थात भगवान के नाम का भी और भगवान के गुण का भी हम पूर्ण रूप से गान नहीं कर सकते। उसको पूरी तरह से समझ करके उसको पूरी तरह से व्याख्या में नहीं ढाल सकते, क्योंकि ये तो वेदों के भी समझ के परे की बात है।
नेति नेति कही वेद बखाना। वेद भी भगवान के गुणों को नेति नेति कहकर बखानते हैं, वर्णन करते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं, नाम की महिमा को मैं ऐसे समझूंगा कि भगवान के दो स्वरूप साधकों में अपनी साधना में साधक मानते हैं। कुछ साधक भगवान को निर्गुण ब्रह्म के रूप में मानते हैं और उनकी उपासना करते हैं। योगी लोग अपने हृदय में भगवान के उन्हीं निर्गुण जो ब्रह्म है, जो सर्वत्र व्याप्त सच्चिदानंद आनंद घन भगवान सर्वत्र समभाव में व्याप्त हैं, कण कण में जो व्याप्त हैं, प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थितियों में जो ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त हैं, उन्हीं को निर्गुण के रूप में माना जाता है, जो सर्वत्र व्याप्त हैं। गुणों से अतीत जो भगवान का स्वरूप है, जिसको हम किसी एक रूप में नहीं देख पा रहे हैं, अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरा भगवान का सगुण साकार स्वरूप, जिसको धारण करके भगवान अपने भक्तों को आनंद देते हैं। जिस स्वरूप में वे अपने भक्तों के सम्मुख प्रकट होते हैं, उनके साथ अपनी लीलाएं करते हैं, उनको आनंद प्रदान करते हैं। जिस स्वरूप से भक्त भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ता है, उनको समर्पित हो जाता है, उस स्वरूप को यहां कह रहे हैं कि सगुण। कहते हैं ये दोनों अगुण और सगुण, इन दोनों के बीच में, तो कह रहे हैं अगुण सगुण बीच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी। ये दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में का ज्ञान कराने वाला भी नाम है। ये दुभाषिया का काम करता है। जो अगुण को जानने वाले लोग हैं, उनको अगुण के बारे में निर्गुण के बारे में बताता है, और जो सगुण भगवान के स्वरूप को जानने वाले लोग हैं, उनको सगुण का अनुभव कराता है। इसके अंदर दोनों गुण हैं। ये दुभाषिया है, जिसको ट्रांसलेटर कहते हैं। ये मध्यस्थ बीच में रहता है, दोनों के काम आता है। इसलिए सुसाखी कह रहे हैं, अगुण सगुण बीच नाम सुसाखी। अगुण और सगुण के दोनों के बीच में ये जो नाम है, ये सुसाखी का काम करता है। ये दोनों को बीच में रहता है, दोनों को जानता है, दोनों का साक्षी है, और जिसकी जैसी रुचि है, जो जिस भाव में भगवान को मानता है, उस भाव के अनुसार उसको भगवान का अनुभव करा देता है। लेकिन सोचिए, चाहे कोई निर्गुण ब्रह्म को मानने वाला हो, चाहे सगुण को, नाम की महत्ता को दोनों स्वीकार करते हैं। दोनों के मतों में अंतर है, दोनों के सिद्धांतों में, भगवान को किस स्वरूप में मानते हैं इस सिद्धांत में अंतर है, परंतु नाम में किसी दोनों में भेद नहीं है। दोनों नाम को स्वीकार करते हैं, और नाम दोनों को भगवान का अनुभव कराता है। तो इस प्रकार अगर देखें तो नाम तो यहां भी बड़ा ही हुआ कि अगुण सगुण दोनों को भगवान का अनुभव कराने वाला ये भगवान का नाम है, इसमें कोई भेद नहीं। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि हे जीव, यदि तू अपने भीतर रहने वाले परमात्मा जो भगवान विराजमान हैं, तुम्हारे हृदय में परमात्मा के स्वरूप में, उनको देखना चाहता है, या संसार में कण कण में विराजमान जो भगवान हैं उनको देखना चाहता है, तू अपने जिह्वा रूपी देहरी पर भगवान के नाम राम नाम को रख। राम नाम का जप कर, स्मरण कर। इससे तेरे भीतर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश होगा। भीतर बैठे हुए जो परमात्मा है, वे तुझे प्रकट होंगे तेरे हृदय में, और संसार में कण कण में विराजमान जो भगवान हैं, उन भगवान का स्वरूप भी तुझे दिखने लगेगा। तो इस प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं, राम नाम मन दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूं, जो चाहसी उजियार। यदि हमें चाहिए तो
अगर हमें उजाला नहीं चाहिए, ये हमारे हाथ में है। नहीं, हम अपने घर में प्रवेश करें और अपने घर की लाइट को चालू करें या न करें, ये हमारे हाथ में है। इसमें कोई और कुछ नहीं कर सकता। इसलिए गोस्वामी जी के शब्द अच्छे हैं, कहते हैं जौ चाहस उजियार, यदि तुम्हें चाहिए प्रकाश तो। अगर प्रकाश की आवश्यकता नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपनी इच्छा अनुसार जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। यदि भगवान का अनुभव करना है, इस मानव शरीर की वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करना है, तो भगवान का जो नाम है उसको अपनी जिह्वा पर धारण कर, इसीलिए जिह्वा बनी है। आगे कहते हैं अगले दोहे में, इस चीज को समझाने का प्रयास करेंगे कि जैसे पहले इस दोहे में इन्होंने बताया कि अगुण हो चाहे सगुण हो, ये इन सबको आवश्यकता है राम नाम जपने की। आगे कहते हैं कि किसी भी प्रकार का भक्त हो, 4 प्रकार के भक्त भगवान कहते हैं भगवत गीता में, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतनोर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। कि 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे कुछ भक्त आर्त होते हैं, उन्हें जब जीवन में कष्ट होता है, संकट पड़ता है, तो मेरे पास आते हैं और मेरे आश्रित होकर के अपने संकट को दूर करना चाहते हैं। दूसरे मेरे भक्त अर्थार्थी हैं, जिनको संसार में कुछ पाना होता है, सांसारिक वस्तु हो या कुछ चमत्कारिक शक्तियां हो, सिद्धियां हो, पाना चाहते हैं, वे लोग मेरे पास आते हैं। और तीसरे प्रकार के मेरे भक्त जिज्ञासु हैं। जिज्ञासु मतलब कुछ लोगों के मन में रहता है कि वास्तव में भगवान कौन है, ये संसार में क्या सब चीजें चल रही हैं। सब लोग कुछ लोग भगवान को मानते हैं, कुछ लोग अलग अलग रूप में मानते हैं, कुछ उनके मन में इस प्रकार की जिज्ञासाएं उठती हैं और उसको लेकर कुछ लोग भगवान के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, और कुछ लोग उससे ऊपर उठ करके जो भगवान के ज्ञानी भक्त होते हैं, जो भगवान को जानकर फिर उनसे प्रेम करते हैं। और भगवान कहते हैं कि ये सारे उदारा सर्व एवैते, सभी लोग उदार हैं, सभी लोग बड़े हैं, लेकिन उसमें से ज्ञानी मुझे बहुत प्रिय है। उसमें से जो ज्ञानी भक्त है वो मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि वो सब कुछ मेरे बारे में जानकर भी मुझसे प्रेम करता है। उसको सब चीजों का ज्ञान हो गया है। वो चाहे तो अन्य चीजों को पा सकता है, परंतु उन चीजों को न लेकर, उन चीजों को न चाहकर वो मुझसे प्रेम करता है, इसलिए वो मुझे बहुत प्रिय है। तो ये 4 प्रकार के भक्त कह रहे हैं, चारों प्रकार के भक्त उदार इसलिए हैं कि वे संसार में न जाकर के जो आरती है, आर्त है, जिसको दुख है, कष्ट है, वो भी संसार में अन्य लोगों के पास न जाकर के, अन्य तरह की उपासना में न जाकर के, अन्य किसी का आश्रय न लेकर के, भगवान कहते हो मेरे आश्रय आता है, मेरे नाम का आश्रय लेता है, इसलिए वो उदार है। उसी प्रकार जिसको संसार की उपलब्धियां चाहिए या कुछ सिद्धियां चाहिए, वो भी अन्य उपासनाओं को या अन्य पद्धतियों में न जाकर के मेरे पास आता है, इसलिए वो उदार है। और उसी प्रकार जिज्ञासु भी संसार के बारे में अन्य तरह की जिज्ञासाएं न करके मेरी जिज्ञासा करता है, मुझको जानना चाहता है। और जो मेरा उदार भक्त है, जो मुझसे प्रेम करता है, ये सारे लोग उदार हैं। तो यहाँ पे इस दोहे में कहते हैं कि योगी, यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी पहली चौपाई कहते हैं, नाम जीह जपी जागहि जोगी, नाम जीह जपी जागहि जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी, ब्रह्मा
जी है जब जागही जोगी। गोस्वामी जी कहते हैं जोगी मतलब योगी। अब योगी में हम कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, ध्यान योगी सभी को मान सकते हैं कि जो भगवान को पाना चाहते हैं, जो भगवान के प्रिय हैं। इसलिए कह रहे हैं वे लोग भी अपनी जिह्वा से नाम को जपते हैं और भगवान का अनुभव करते हैं। उसी प्रकार जो गूढ़ गति को जानना चाहता है, भगवान की सृष्टि को, माया को, जीव को जान करके इनके संबंधों को जानना चाहता है, संसार में व्याप्त जो माया का अज्ञान रूपी जो आवरण है, इससे ऊपर उठ करके इस आवरण को हटाकर भगवान के दर्शन करना चाहता है, जिसके मन में ऐसी जिज्ञासाएं हैं, इस गूढ़ बात को जानना चाहता है, वो भी नाम जीह जपि जानहि तेऊ, वो भी जीवा से नाम को जप कर जान सकता है। और जो साधक हैं वो लय लगा करके नियम से, यहां पे देखिए कि नियम से जप करने के लिए गए, साधक नाम जपहि लय लाए, हो ही सिद्धि अनिमादिक पाए। साधकों को लय लगा करके भगवान के नाम को जपना चाहिए, जिससे वो सिद्ध भी हो जाते हैं और सिद्धियां भी पा जाते हैं, सिद्धियां भी मिलती हैं और सिद्ध भी हो जाते हैं। और जिनको कष्ट है, संकट है, हो ही कुसंकट मिट ही कुसंकट हो ही सुखारे। और कुछ लोग भगवान के नाम को जपते हैं अपने दुख को मिटाने के लिए, तो उनके दुख को भी भगवान दूर करते हैं। राम भगत जग चार प्रकारा, सुकृति चार्यु अनग उतारा। ये चार प्रकार के जो भक्त हैं, ये सभी लोग उदार हैं, ये पाप रहित लोग हैं, ये सभी बड़े सुकृति वाले लोग हैं। इनका जो कर्म कोई सामान्य कर्म नहीं है। और इसीलिए हम जब भगवत गीता का 6वां अध्याय पढ़ रहे थे, अर्जुन जब भगवान से पूछते हैं कि आपके जो भक्त हैं, यदि ये अपने रास्ते पर न जाकर के योग भ्रष्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, तो भगवान उस बारे में कहते हैं पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस तस्य विद्यते, न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गति में तात गच्छति। कि मेरा जो भक्त है वो भले योग भ्रष्ट हो जाए लेकिन उसकी दुर्गति नहीं होती, क्योंकि वो सुकृति कर रहा है, वो संसार को पाने के लिए चीजें नहीं कर रहा है, मुझे पाने के लिए कर रहा है। तो यहां पे कह रहे हैं गोस्वामी जी, चहु चतरन कह नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। कि जो चार प्रकार के भक्त बताए हैं, इन चारों भक्तों में भगवान को चौथा जो भक्त है बहुत प्यारा है। और भगवत गीता में भी ये बात भगवान कहते हैं उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, आस्थितः सही युक्तात्मा मामे वानुत्तमाम गतिम। कहते हैं कि जो मेरा ज्ञानी भक्त है, जो मुझे जान करके मुझसे प्रेम करता है, वो मुझे बहुत प्रिय है। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। लेकिन ये चारों भक्तों को चारों युगों में, चारों वेदों में भगवान के नाम का ही आधार है। इसमें सारी चीजें बताने का उद्देश्य गोस्वामी तुलसीदास जी का यह है कि भक्त किसी प्रकार का हो, किसी भी युग में हो, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, केवल भगवान के नाम का ही आश्रय होना चाहिए, और होता है। भगवान के नाम के आश्रय से ही उनका कल्याण होता है। नहीं, हम प्रहलाद महाराज को देखते हैं, भगवान के नाम का ही तो आश्रय था, और क्या था। हम अजामिल की कथा सुनते हैं, भगवान के नाम का ही तो आश्रय था। त्रेता युग में हम देखते हैं विभीषण जी क्या करते थे, भगवान के नाम का ही तो आश्रय लिए थे, और क्या करते थे। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं तो उन्होंने वही तो किया, राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कभी सज्जन चीन्हा। भगवान के नाम का ही तो आश्रय था। भगवान के नाम के ही बल पर तो सेतु बंधन हुआ था, नाम लिखकर। और क्या था, राम नाम लिखने पर पत्थर भी तैरने लगे और वे एकजुट होकर सेतु बंधन हो गया। उसी प्रकार भगवान कृष्ण जी के समय में भी जो भगवान के भक्त थे, उनके नाम को ही तो जपते थे। द्रौपदी के ऊपर जब अत्याचारी दुर्योधन तथा उसके भाइयों का
अत्याचार बढ़ा, उनका चीरहरण होने लगा, उसमें उन्हें गोविंद गोविंद द्वारिकाधीश इस प्रकार उनके नाम को ही लेकर तो बुलाया। और कलयुग में क्या कलयुग में तो सब झुंड के झुंड, राम नाम के अतिरिक्त और क्या है? किस चीज से उद्धार होगा? तो नाम की महिमा केवल कलयुग ही नहीं, चारों युगों में है। और भगवान के नाम का वर्णन वेदों में भी है, पुराणों में तो है ही, भगवान के नाम का वर्णन वेदों में भी है। यहाँ पे कुछ उदाहरण है। यजुर्वेद के अंदर आता है, स होवाच श्री राम कैवल्य मुक्तिरेकै व पारमार्थिक रूपिणी दुराचार रतो वापि मन्नाम भजनात् कपे। कि भगवान के नाम, कहते हैं कि मेरे नाम के अतिरिक्त और किस चीज को भजोगे, कैसे कल्याण होगा? और अथर्ववेद में ही श्री राम रहस्य उपनिषद है, उसमें भगवान राम जी स्वयं कहते हैं, अथ पंच दंडकानि पितृघ्नो मातृघ्नो ब्रह्मघ्नो गुरुहननः कौटिय तिघ्नो नेक कृत पापो यो मम षण्णवर्ती कोटि नामानि जपति स तेभ्यः पापेभ्यः प्रमुच्यते। कहते हैं किसी भी प्रकार का पाप हो, माता पिता गुरु या अन्य प्रकार के जितने भी आप पाप सोच सकते हैं, सभी पापों को नष्ट करने वाला ये भगवान का नाम है। कहते हैं मन नाम, मेरा नाम, भगवान कहते हैं मेरा नाम है, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। यजुर्वेद में आता है, राम नाम जपा देव मुक्तिर भवती। भगवान के नाम के जप से ही मुक्ति होती है। तो गोस्वामी जी इसीलिए कह रहे हैं, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव कल विशेष नहीं आनो पाओ। और कलयुग में तो किसी अन्य का कोई बात ही नहीं है, नाम के अतिरिक्त और किस चीज का प्रभाव होगा? कलियुग केवल हरि गुण गाहा, कलियुग केवल नाम धारा, सर्वत्र ही है। और क्या करोगे? तो आगे कहते हैं कि इतना ही नहीं, जो लोग कुछ भी नहीं चाहते फिर उनको क्या चाहिए? बाकी जो 4 भक्त थे वो तो कुछ न कुछ तो चाहिए उन्हें। किसी को अपना संकट दूर करना है, किसी को संसार की कुछ चीजें प्राप्त करनी है, किसी को भगवान के बारे में जानना है, किसी को भगवान से प्रेम करना है। लेकिन कह रहे हैं कुछ लोग ऐसे भी भगवान के भक्त हैं जिनको कुछ नहीं चाहिए, सकल कामना हीन जे राम भगत रस लीन। जिनको बस भगवान की भक्ति में रहना है, उनको मतलब कुछ जीवन में चाहिए ही नहीं। जिनके साथ कुछ भी हो जाए उनमें भक्ति में ही लीन रहते हैं, उसमें उसी में उन्हें आनंद आता है। कहते हैं उनको भी नाम की बड़ी आवश्यकता होती है। कहते हैं वे लोग भी नाम का ही आश्रय लेते हैं अपने मन में, या वे भगवान के नाम में ही सदैव खोए रहते हैं। राम नाम रूपी जो अमृत का सरोवर है, कहते हैं उसमें उनका मन मछली की तरह अंदर बैठा रहता है। जो मछलियां होती हैं जल में कितनी भी गहराई पे रहें, कहते हैं कि मछली जल में जब जितनी गहराई पे जाती है उसके लिए संकट उतना ही कम हो जाता है। सुखी मीन जे नीर अगाधा तिमि हरि भगत न कौनो बाधा। लेकिन फिर भी मछली गहराई में जाए उसको नष्ट तो एक दिन होना ही पड़ता है संसार के जल में। परंतु यहां कह रहे हैं पीयूष हृदय, राम नाम रूपी जो प्रेम का सरोवर है, ये अमृत का सरोवर है। इसमें मन यदि मछली की तरह रहेगा तो इसको कभी कष्ट नहीं होगा, ये कभी नष्ट नहीं होगा, ये सदैव सुरक्षित और आनंद में मग्न रहेगा। तो आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि अगुण और सगुण से अब सिद्ध करेंगे। अब अगले 2 दोहे में वे सिद्ध करेंगे कि जो अगुण या निर्गुण जो ब्रह्म है उससे भगवान का नाम किस प्रकार बढ़ा है, और जो सगुण ब्रह्म है उससे भगवान का नाम किस प्रकार बढ़ा है। तो कह रहे हैं कि दोनों जो भगवान के नाम है, भगवान का अगुण और सगुण जो रूप है, इन दोनों को नाम अपने बल पर एक अपने वश में कर रखा है। निज बस निज बूते, निज बूते मतलब उसने अपने बल पर, जैसे कभी कभी हम दूसरे के बल पर किसी को वश में कर सकते हैं। जैसे हमारे पास मान लो कोई
ऐसी चीज हो जिससे हम किसी का हानि पहुंचा सकें, तो कई बार उस व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं, उसके बल पर, हमारा खुद का नहीं है, दूसरे के बल पर। जैसे हम सब एक दूसरे को इसमें बैठे देख पा रहे हैं, इस कथा को श्रवण कर पा रहे हैं, ये अपने बल पर नहीं, इस टेक्नोलॉजी के बल पर, टेक्नोलॉजी के बूते उसके बल पर। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं जो नाम है ये अपने बल पर दोनों को वश में कर रखा है, और उसका उदाहरण देंगे। कहते हैं कि मैं जो बात बता रहा हूं इसको प्रौढ़ी मत समझना। प्रौढ़ी मतलब समझते हैं आप लोग? प्रौढ़ी मतलब ऐसे ही गर्व के साथ कुछ कह देना, कोई बड़ी बात ऐसे ही बोल देना कि मैं कह रहा हूं इसलिए ऐसा। तो कह रहे हैं कि कोई ऐसा मत सोचे कि मैं कह रहा हूं या मैं ऐसे ही कह दे रहा हूं, ये मेरे मन में इसका विश्वास है। कहूं प्रतीति प्रीति रुचि मन की, मुझ पर विश्वास, मेरे मन में ये विश्वास है और मेरे मन में ये प्रीति है इस नाम के प्रति, इसलिए कह रहा हूं। जिस प्रकार अग्नि काष्ठ में रहती है लेकिन दिखती नहीं है, लेकिन जब घर्षण होता है तो वही अग्नि प्रकट हो जाती है, क्योंकि अग्नि थी काष्ठ में इसलिए प्रकट हुई, अगर उसमें ना होती तो प्रकट नहीं होती। तो अग्नि दो प्रकार की, एक अग्नि काष्ठ लकड़ी के भीतर रहती है और एक उसके बाहर प्रकट होकर के जब जलने लगती है। उसी प्रकार भगवान है, भगवान सर्वत्र कण कण में व्याप्त, जो निर्गुण ब्रह्म जिसको हम कह रहे हैं, वो उस अग्नि की तरह है जो लकड़ी में निहित है, उसमें छिपी हुई है, दिख नहीं रही है। और एक सगुण भगवान का स्वरूप है। जब भगवान अवतार लेते हैं, उनके जो नाना प्रकार के स्वरूप हैं, अनगिनत स्वरूप भगवान के, नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। तो भगवान जो नाना प्रकार के अनंत अवतार लेते हैं, ये भगवान का जो स्वरूप सगुण स्वरूप है, ये प्रकट अग्नि के समान है। हमारे हृदय में भी तो व्याप्त भगवान बैठे हैं, कण कण में बैठे हैं। कण कण की बात छोड़ दीजिए, हमारे हृदय में भगवान सदैव विराजमान है। उनके बिना हम रह ही नहीं सकते। अगर वे इस शरीर को छोड़ दें जहां विराजमान है हमारे हृदय में, तो एक क्षण भी हम नहीं रह पाएंगे, शरीर तुरंत निष्प्राण हो जाएगा। लेकिन ऐसे भगवान के रहते हुए भी हम इतने दुखी क्यों हैं? जैसे हमारे पास अनमोल हीरा हो और अनमोल मणि हो, लेकिन हमको उसका महत्व न पता हो, हम उसको कहीं रखे हो एक जगह, पत्थर मान के, कोयला मान करके, और जीवन में दरिद्रता पूर्वक अपना जीवन बिताएं, निर्धन होकर के पड़े रहें, दुखी होकर जीते रहें, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। उस अमृत, वो उस बहुमूल्य रत्न को हमने समझ ही नहीं पाया, उसके महत्व को हम नहीं समझ पाए, उसके मोल को, उसकी कीमत को हम नहीं जान पाए। उसी प्रकार भगवान हमारे हृदय में, सच्चिदानंद घन भगवान जो हैं ब्रह्म के स्वरूप में हमारे हृदय में विराजमान है। इनके रहते हुए भी हम भटक रहे हैं, हम दुखी हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, आनंद सिंधु मध्य तव बासा, कि आनंद सिंधु में तुम्हारा वास है और बिनु जाने कसी मरद प्यासा। लेकिन पता ही नहीं कि जो प्यास लगी है इसी जल को पीना है और प्यासा मर रहा है। वैसे ही भगवान साक्षात हमारे हृदय में विराजमान है, परंतु उनको हमने यत्न करके प्रकट नहीं किया। जैसे कोयले के रूप में दिखने वाला जो हीरा है, उसके महत्व को न जान करके और अज्ञानता के कारण उसको हमने उसका निरूपण करके उसको रत्न को प्रकट नहीं किया, तराशा नहीं, उसके महत्व को नहीं जाना। उसी प्रकार नाम जप करके यदि हम भगवान को, जो हमारे हृदय में ब्रह्म रूप में, निर्गुण रूप में विराजमान है, उनको प्रकट नहीं कर लेते यत्न पूर्वक, नाम जप रूपी यत्न से, अभ्यास से, साधना से, तो हम ऐसे ही संसार में भगवान के रहते, हमारे हृदय में भगवान के विराजमान होते हुए भी हम सदैव दुखी रहेंगे। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी।
हम ऐसे ही दीन दुखी होकर के संसार में भटकते रहेंगे। अर्थात जो व्यक्ति भगवान को निर्गुण स्वरूप में अपने हृदय में योगी परमात्मा को देखना चाहता है, वो नाम को जप कर ही उनको प्रकट करता है। जब हम देखते हैं ध्रुव महाराज जब घर से बाहर निकल जाते हैं भगवान को पाने के लिए, अपनी माता जी के कहने पर, सुनीति के कहने पर, माता सुनीति के कहने पर, तो नारद जी जब उनको मिलते हैं रास्ते में और भेजते हैं कि आप उनको प्रयास करते हैं घर भेजने के लिए, वो लौटना नहीं चाहते। कहते हैं मैं जाऊंगा, मेरी माँ ने कहा है, भगवान को पाना है, क्योंकि भगवान को जब पाऊंगा तो मुझे बड़ा राज्य देंगे, वहां से मुझे कोई हटा नहीं सकता। तो क्या करते हैं वो, भगवान के नाम को जप करते हैं, भगवान उनके हृदय में प्रकट होते हैं, उस आनंद में वो खो जाते हैं। और फिर भगवान जब उनके सम्मुख वास्तव में प्रकट होते हैं तो उनको न देख करके अपने हृदय में विराजमान भगवान को ही देखते रहते हैं। अर्थात हमारे हृदय में वही परमात्मा विराजमान है जो बाहर या जो सगुण रूप में जो भगवान का जो स्वरूप है वही हृदय में भी प्रकट हो सकते हैं, यदि हम उनके नाम का जप करें। उनको नाम जप रूपी यत्न से उनको प्रकट किया जा सकता है। इस प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं यदि कोई नाम को न जपे तो निर्गुण निराकार ब्रह्म का भी अनुभव नहीं कर सकता। इस प्रकार नाम से निर्गुण से तो नाम बड़ा ही है, ये अपना वो निष्कर्ष निकाल दिए। इस प्रकार सिद्ध होता है। अब कहते हैं अब मैं सिद्ध करूंगा कि राम जी जो सगुण राम जी उनसे कैसे नाम बड़ा है, तो उसको सिद्ध करते हैं आगे। कहते हैं राम जी तो भक्तों के लिए अवतार लेते हैं, और भगवान ऐसा नहीं कि बार बार सबके लिए अवतार लें। वो अपने भक्तों को पहचानते हैं, उनकी बहुत सारी लीलाएं उनको करनी होती है, उसी अनुसार तब वो अवतार लेते हैं और संकट सहते हैं, तब अपने भक्तों के दुख को दूर करते हैं। कौन से, अब सोचिए भगवान को मत से होना पड़े, ये कोई अच्छी बात है। सूकर बनना पड़े, नृसिंह बनना पड़े, वामन रूप धारण करें, हंस हयग्रीव धारण करें, ये कैसी कोई अच्छी बात थोड़ी है। और जब भगवान अपने सबको आनंद देने वाले, सबको मोहने वाले अपने राम या कृष्ण स्वरूप में जब अवतार लेते हैं, उस स्वरूप में भी कितना संकट सहते हैं। भगवान राम जी की लीला पूरा संकटों से सही भरी है। भगवान श्री कृष्ण की तो जन्म से ही संकट शुरू होते हैं, जन्म लेते ही वहां से जाना पड़ता है। उनको भी संकट, माता पिता को भी संकट, जहां जाते हैं वहां पर भी संकट। तो पूरा भगवान की जो लीला है तो संकट से ही भरी है, लेकिन ये संकट भगवान सहते हैं अपने भक्तों के लिए। लेकिन नाम देखो, नाम तो ऐसा है कि नाम जपने से एक नहीं अनेक भक्तों का अनायास ही आनंद मिलता है। जिन भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान को अपना अवतार लेकर के कष्ट सहना पड़ता है, नाम उन्हीं भक्तों को बड़े आसानी से बहुत आनंद देता है, और अनायास ही, बिना कोई प्रयास भी नहीं करता। जो नामदेव हैं ये कोई संकट नहीं सहते, फिर भी आनंद सबको दे देते हैं। कहते हैं एक अहल्या जी को तारने के लिए भगवान ने कितना कष्ट था, उनको चरण से अपने छुआ। लेकिन नाम हमारी कितनी, अहल्या जैसी हमारी बुद्धि को, जैसे अहल्या जी ने का जो इंद्र के साथ व्यभिचार था, उसके कारण उनकी वो स्थिति हुई और तब भगवान को उनको तारना पड़ा। लेकिन हमारे कह रहे हैं कि नाम कोटि खल कुमति सुधारी, हमारे संसार में रहने वाले करोड़ों ऐसे व्यभिचारियों की बुद्धि को नाम सुधार देता है। अपने आप नाम जपने से सुधर जाती है बुद्धि। और आगे कह रहे हैं सुकेतु की कन्या अर्थात ताड़का। सुकेतु एक यक्ष था जिसने ब्रह्मा जी से बड़ी तपस्या करके एक
पुत्र पाना चाहा, परंतु ब्रह्मा जी ने उसको पुत्र नहीं पुत्री दिए। और वो पुत्री भी हजारों हाथियों के बल के समान बड़ी उसके पास शक्ति थी। उसका विवाह सुंद से हुआ और उसके बेटे थे मारीच और सुबाह। तो भगवान ताटका को और सुबाहु को मारते हैं और मारीच को छोड़ देते हैं। तो कह रहे हैं कि भगवान ने तो एक सुकेत की कन्या को मारी, लेकिन सहित सैन सुत कीन विवाकी, सहित दोष दुख दास दुरासा, दरई नाम जीव रवि निशिनासा। लेकिन जो नाम है, नाम तो ऐसे ही कितनों को सुधार देता है, कितने दुष्टों को मार देता है। और यहाँ पे अगर देखें आप, कह रहे हैं कि सेना को लेकर के भगवान को मारना पड़ा, या क्षमा कीजिए, सेना सहित भगवान ने ताटका और उसके जो पुत्र थे उनको मारा, परंतु जो नाम है सहित दोष दुख दास दुराशा, जो दास हैं उनके अंदर दोष भी रहता है, दुख भी होता है, लेकिन जो नाम है उनको बड़े क्षण में नष्ट कर देता है, बिना किसी अस्त्र के, बिना किसी शस्त्र के। जैसे अग्नि, जैसे सूर्य के आते ही अंधकार तुरंत नष्ट हो जाता है, सूर्य के आते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही भगवान के नाम से हमारे हृदय में विराजमान जो दुख है, दुराशाएं हैं, ये अपने आप नष्ट हो जाती हैं। कहां एक जो विश्वामित्र मुनि थे, उनका जो यज्ञ चल रहा था, उस यज्ञ में जो बाधा पहुंचाने वाले लोग थे, उन राक्षसों को तथा ताटका, मारीच और सुबाहु, इन सबों के साथ में भगवान को युद्ध करना पड़ा, कईयों को मारना पड़ा, तब जाकर के वो यज्ञ संपन्न हुआ। लेकिन कह रहे हैं यहां तो जो संसार में जो जन हैं, उनके हृदय में ऐसे कितने राक्षस विद्यमान हैं, परंतु नाम इन सभी राक्षसों का ऐसे हम कह सकते हैं कि उनके नाम जप रूपी यज्ञ से ये सभी राक्षस अपने आप नष्ट हो जाते हैं, ये कुछ नहीं कर पाते। और आगे कहते हैं भंजे भगवान ने तो एक ही शिव धनुष तोड़ा था। भव चाप मतलब संसार, भव मतलब शिव जी और भव मतलब संसार को ही मानिए। तो भगवान ने तो एक शिव जी के धनुष को तोड़ा था, लेकिन राम नाम तो धनुष तो छोड़िए, इस संसार सागर में जितने भी भय हैं उनको नष्ट कर देता है। भव भय भंजन, वहां पे भव का एक धनुष टूटा, यहां पे भव का भय ही टूट जाता है, और केवल एक का नहीं, करोड़ों का। भगवान तो एक ही धनुष को तोड़े थे, और दंडक वन में रामचंद्र जी गए तब उसको पावन किए, लेकिन जन मन अमित नाम किए पावन। वैसे ही जन के, भक्तों के हृदय में विराजमान जो दंडक वन है, जिसमें सब प्रकार के ऐसे कह सकते हैं कि जहाँ पे सब प्रकार के कष्ट हैं या कोई आनंद का वातावरण नहीं है, संसार के दुख व्याप्त हैं, ऐसे ही हृदय में भगवान के नाम को जपने से सब हरा भरा हो जाता है, सुहावना हो जाता है। जो राक्षस हैं, दुष्ट हैं, काम क्रोध आदि विकार नष्ट हो जाते हैं, आनंद छा जाता है, प्रेम दया करुणा इसकी लहरें बहने लगती हैं भगवान के नाम को जपने से। दंडकवन की कहानी संक्षेप में कहता हूँ आप लोगों को। वाल्मीकि में आती है दंडकारण्य की कहानी। महाराज इक्ष्वाकु के कई संतानों में जो सबसे छोटे थे उनका नाम दंड था। दंड इसलिए था कि वे बड़े धर्मनिष्ठ थे और धर्म के आधार पर अपने राज्य को चलाते थे। इसलिए उनके पिता ने उन्हें राज्य दिया। 100 योजन लंबा चौड़ा राज्य जो विंध्याचल से लेकर के दक्षिण में नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी या कौन सा पर्वत है, तो वहां तक का राज्य उन्होंने अपने छोटे बेटे दंड को दिया। तो दंड वहां पर अच्छे से राज्य करने लगे। एक बार वे अपने राज्य में घूमते हुए एक नगर में पहुंचे जहां पर एक सुंदर कन्या थी।
उससे उन्होंने विवाह करने का प्रस्ताव रखा। और वो देवताओं के जो भृगवंशी, देखिए देवताओं के जो असुरों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य, असुरों के जो गुरु शुक्राचार्य, उनकी कन्या थी, अरजा नाम था उसका। उसने कहा कि मेरे पिताजी नहीं है, अगर आपको मेरे साथ विवाह करना है तो मेरे पिताजी से आप पूछिए। परंतु इन्होंने उसकी बात को न मान करके उसके साथ बलपूर्वक संबंध किया। और जब उसके पिताजी को पता चलता है तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जो भी व्यक्ति मेरी कन्या के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया होगा, उसका राज्य सहित सारा वैभव नष्ट हो जाएगा 7 दिन में, और उसके सारे राज्य में ऐसा कोई स्थान नहीं होगा जहां हरा भरा कभी कुछ, सब कुछ जलकर भस्म हो जाएगा। तो 7 दिनों तक अग्नि की वर्षा होती रही और उनका संपूर्ण राज्य जल करके भस्म हो गया। इसीलिए उसको दंडकारण्य कहते थे, जहां पर सब कुछ भी ऐसी जीवंत चीज नहीं थी। तो कह रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी जब अपनी लीला कर रहे थे तो इन दंडकारण्य में उसको उन्होंने पुनः जीवित किया, वो सुहावन हो गया। और लेकिन हमारे हृदय में तो ऐसे ही सब पाप में स्थान भरा हुआ है, जहां पे सब विकार विराजमान है। हमारे हृदय रूपी दंडकारण्य में भगवान का नाम इसको सुहावन बना देगा। तो ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं, निशिचर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। और रामचंद्र जी को तो खर दूषण सहित जो 14,000 राक्षस थे उनसे लड़ना पड़ा, लेकिन नाम जो है, नाम तो सकल कलि कलुष निकंदन, केवल 14,000 नहीं, ये तो करोड़ों करोड़ों जो कलयुग के राक्षस हैं, इन सबको भस्म कर देता है। 14,000 की कोई बात नहीं। और भगवान को तो इतना लड़ना पड़ा, रक्तपात करना पड़ा, इतना श्रम करना पड़ा, लेकिन नाम बिना श्रम के ही, केवल जप से ही कलयुग के कलयुग के करोड़ों करोड़ों जो राक्षस हैं उनको नष्ट कर देता है। इतना ही नहीं, भगवान तो जो अच्छे सेवक हैं उनका कल्याण करते हैं। नहीं, सबरी भगवान की कितनी अच्छी भक्ता थी। गिरिधराज जटायु भगवान के कितने बड़े भक्त थे, इनका कल्याण कर दिए तो क्या। राम सबरी गीध सुसेवकनी सुगति दीन रघुनाथ, इनको उन्होंने गति दी तो कोई बात नहीं, इनको तो गति मिलनी ही थी, ये तो भगवान के बड़े अच्छे सेवक थे। लेकिन नाम की ऐसी महिमा है, वो तो दुष्टों को अच्छी गति देता है। जो भगवान के सेवक नहीं, जो दुष्ट हैं, नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। तो नाम तो करोड़ों करोड़ों जो असंख्य खल हैं, उनके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है, उनका उद्धार करता है। तो इस प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्म से तो बड़ा भगवान का नाम है ही। राम जो सगुण राम जी हैं, इनसे भी भगवान उनका नाम बड़ा है। जो काम भगवान छोटे पैमाने पर करते हैं, नाम उसको बड़े पैमाने पर करता है। भगवान कुछ लोगों का कल्याण करते हैं, नाम अनंत कोटि लोगों का कल्याण करता है। भगवान के कल्याण करने में देर लगती है, समय लगता है, परंतु नाम के द्वारा कल्याण होने में समय नहीं लगता, बड़ी शीघ्रता से हो जाती है। तो इस प्रकार नाम की महिमा का जो प्रकरण चल रहा है, इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कुछ दोहों में और भगवान के नाम की महिमा को गाएंगे। इसको हम लोग आगे श्रवण करेंगे। आप सभी को मेरी राम राम।